जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सब प्यारे बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपका ईएमआरएस एग्ज़ाम का जो आज पेपर हुआ है ना, जिसमें आपको देखने को मिला है आपका सोशल साइंस स्टडीज़ का ये पेपर है। इसमें हम बात करेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं और इसमें हमें क्या बदलाव देखने को मिला है। मतलब डिस्क्रिप्टिव में हमें जो कॉपी मिलती है उसमें एक बदलाव देखने को मिला है, उसपे भी बात करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसमें केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आंसर के बारे में नहीं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिला है कि हम इसका आंसर एनालिसिस करके आपको बता सके। आंसर वाली वीडियो आपको दूसरे क्लास में देखने को मिलेगी। ये आगे जिनका केवीएस का एग्जाम उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है रूसी क्रांति से। रूसी किसानों की कौन सी विशिष्ट विशेषता ने कुछ समाजवादियों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया कि रूस अन्य यूरोपीय देश की तुलना में अधिक तेजी से समाजवाद की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर, आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, इस आंसर पे मत जाइएगा, हम आंसर आपको नहीं दे आंसर आपको हम अभी दूसरी वीडियो में देंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, उससे भी चर्चा हम करेंगे। देखो, भारत में नीतिगत निर्णय के जीवन चक्र का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा है नीति निर्माण, संसदीय निगरानी और यदि अधिकार प्रभावित तो न्यायिक समीक्षा। एक ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसमें भी आप जो भी ऑप्शन ठीक लगे कर सकते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है। आप इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं आपका इंग्लिश वाले भी अपना देखते चलें। अगला 5वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राजनीति के संदर्भ में उदारवादी को लोकतांत्रिक से स्पष्ट रूप से अलग माना जाता था। ठीक है ना, तो इसको आपको बताना है क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी ने सविनय अवज्ञा के प्रतीक रूप में नमक को क्यों चुना। ये भी आपका देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। 7वां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि ब्राज़ीलियाई अमेज़न के मुंडुरुकु लोगों और समुद्रासी प्रेसिडेंसी में घोषित किए गए अपराधी जनजाति की तुलना करें और औपनिवेशिक वन व्यापार में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, इसमें से क्या समानता है। तो समानता पे बल दिया गया था, आप देख सकते हो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है, ऐसे उत्पादन की स्थिति में जहाँ केवल 2 कारकों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम तब लागू होता है जब। आप इसको देख सकते हो ऑप्शन, ये भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के बीच में संबंधों को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई फैक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन को लेकर मंत्री और वरिष्ठ सिविल सेवक के बीच मतभेद होने पर संवैधानिक रूप के अंतिम निर्णय कौन लेता है। इसमें भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी राष्ट्रीय निर्धनता सूचकांक निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के संकेतों के रूप में माना जाता है। तो शिक्षा का संकेत पूछा है। आज का जो 13वां क्वेश्चन है जो पूछा था उसके बारे में देखते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में है। ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में जमा मांग को मुद्रा माना जाता है। कारण है आपका क्योंकि इन्हें स्थिर जमा की तरह एक निश्चित परिपक्वता अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का अन्य नाम है। ठीक है, एक है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों में सिलिका पाया जाता है। आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन है, खानदर और बांगर भूमि के बीच क्या अंतर है। ये भी आप देख सकते हो। अगला है आपका, महामंदी ने भारतीय किसानों को सबसे अधिक प्रभावित किया जिससे ऋणदाता और संकटग्रस्त की बिक्री हुई। फिर आता है, उपनिवेशी सरकार ने संकट के दौरान राहत प्रदान करने के लिए भूमि राजस्व की मांग को कम कर दिया। ठीक है, अपने देख लो क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने पूर्वी भारत के बड़े भाग को अति उच्च खतरा जोखिम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया। उच्च विभव वाले भूकंप के खतरे का मुख्य भूगर्भ शास्त्र कारण क्या है। इसका भी आप लोग देख सकते हो। आज का 19वां क्वेश्चन है, भारत किस भारतीय राज्य में वास्तविक वन क्षेत्र बहुत कम प्रतिशत में है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के प्रथम चरण के दौरान आविष्कारों के प्राकृतिक और नई औद्योगिकीकरण के अनुप्रयोग का सबसे सटीक विश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है। इसका भी आप लोग ऑप्शन देख सकते हो जो भी हो। देखिए, कम से कम इसको करने के लिए आपको 40 मिनट चाहिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर। बहुत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये। नाज़ी जर्मन में युवकों में फासीवाद विचारधारा के संवर्धन और प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अपनाई गई थी। आप ये देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ, तो अपिक्को आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे होता है? फिर आता है आपका 20वीं शताब्दी के दौरान आरंभिक वर्षों में विज्ञापनों में राष्ट्रवाद संदेशों के प्रयोग ने भारतीय बाजार में किस प्रकार बदलाव का संकेत दिया? अगला क्वेश्चन है आपका अंकित भारतीय मानक यमोत्तर से पूर्वोत्तर 11 बजे यात्रा शुरू करता है और उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए 30 डिग्री देशांतरी दूर जाता है, दूरी तय करता है। देशांतरी स्थिति के अनुसार स्थानीय समय क्या होगा? अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडोनेशिया में डचों ने भस्म कर भागो नीति लागू की। इस कार्रवाई का प्राथमिक रणनीतिक और पारिस्थितिकी परिणाम क्या था? यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सब एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सामाजिक विभाजन पर निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक देखो अपना कथन देख लो, इसका आंसर देख सकते हो। अगला है आपका भारत द्वारा संघवाद को अपनाने में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के स्तर विभाजन सुनिश्चित किया जा सके, स्थानीय शासन निकायों पर निर्णय लेने के बोझ को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका उस स्थलाकृति की पहचान कीजिए जो समुद्री तरंगों की अपरतनात्मक विशेषता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन 1943 के बंगाल अकाल में लाखों लोग मारे गए जबकि चावल की उपलब्धता में भारी गिरावट नहीं आई थी। इससे खास सुरक्षा बारे में क्या पता चलता है? मतलब सुलभता और सामर्थ्य दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें आंसर इन्होंने रखा है, आप लोग अपना देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका ये समताप मंडल मध्य मंडल से इसमें असत्य असत्य पूछा है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। अगला है आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? ये भी है आपका सामाजिक बहिष्कार को कम आय से अधिक हानिकारक माना जाता है, क्यों? ये आप देख लो। यदि पृथ्वी का जो झुका न होकर अपना परिक्रमण ताप के सापेक्ष पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो तो इनका परिणाम हो सकता है। अगला है आपका ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि विकसित देशों में प्राथमिक और द्वितीय से तृतीय क्षेत्रों को बढ़ावा बदलाव हुआ। कौन सा मूल्यांकन दृष्टि से यह स्पष्ट करता है कि भारत के रोजगार पैटर्न इस दिशा में क्यों नहीं चला? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में स्वतंत्रता पर डेसमोलिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। मतलब ये सब फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन दिया हुआ है रोबेस्पियर का। अगला है दलगत भावना पर निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर दीजिए। राजनीतिक दलों में दलगत भावना शामिल होती है। दलगत भावना किसी पहचान किसी मुद्दे पर संतुलित दृष्टि न अपना पाने की अक्षमता से होती है। अगला क्वेश्चन आपका लोकसभा में साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा है? ठीक है ना, ये क्षैतिज वितरण होता है, इन्होंने थोड़ा ठीक लगाया है। अगला है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रथम अवस्था कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया आपका मानचित्र वाला, जिसमें ये बताया गया जो तीव्र ढलान वगैरह होता है ना उसे क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में और क्या चेंजिंग हुए, तो चेंजिंग के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन देखो, पहले तो ऐसे दिया है किस तरीके से 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये। तो पहली बात तो तुमको सादी कापी वहाँ पे नहीं मिलने वाली है, सादी कापी नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। कॉपी कैसे मिलेगी आपको? कॉपी मिलेगी ऐसे लाइनिंगदार, ये ऐसे 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 लाइनिंगदार। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, प्रश्न अपने हिसाब से 3-4 लाइन आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, 3-4 लाइन में आपको आंसर करना है। मान लो प्रश्न में आपका ए हो जाएगा तो ये हो गया, फिर उसी प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 का मान लो ए ये है तो प्रश्न नंबर 3 का बी ये है, फिर उसके नीचे अपने से वो लाइन खींच रहेंगे। ठीक है ना, उसी लाइन के अंदर आपको लिखना है, मतलब वो खुद लाइन दिए रहते हैं। जैसे ये है आपका शून्य जुताई की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसका ए है, फिर इसका बी है भारत में कृषि की किन्हीं 3 पद्धतियों पर चर्चा कीजिए। 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये। अभी आप सोचो कि हम इसको चाहे अपने हिसाब से कर दे, तो ऐसा नहीं है, इसके नीचे उन्होंने लाइन दे रखी है, उसके नीचे तुरंत क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको उसी लाइन के अंदर जितना उन्होंने लाइन दी है उतना ही आपको करना है। उसी तरह इसमें जो क्वेश्चन उसमें भी जितनी लाइन दी है उन्हीं लाइन में करना है। ठीक है, कुल मिला के आपको लाइनदार कॉपी मिलेगी और उसमें जितना चाहेंगे उतना आपको भरना पड़ेगा। मतलब स्पेस आपको अपने हिसाब से नहीं देना है। एक पेज में 2-2 क्वेश्चन भी दे दिए उन्होंने। हाँ, ये तो आपको मिला है क्वेश्चन अपने पास रखने के लिए, और एक जो वो जिसमें आंसर आपको लिखना है ना, उसमें भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब आंसर शीट में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हर क्वेश्चन के नीचे लाइन खींची हुई है। ठीक है, मान लो आपको ये क्वेश्चन में यहाँ तक लाइन खींची है, फिर उसके नीचे जस्ट इसको दे दिया। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, बताएंगे। उन 2 तरीकों को ले कीजिए जिससे परिवहन और संचार राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता, दे सकते हो। फिर भी क्वेश्चन आप देख लेना। ए भी इसमें का तीसरा का ए है, ये तीसरे का बी है।
चौथा का आप देख सकते हो बिग बैंग सिद्धांत है, इसका क्वेश्चन ये बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे नहीं, आप देख लो। पांचवा क्वेश्चन आपको उड़ीसा से पूछा है, कॉन्सेप्चुअल चक्रवात से। छठा औद्योगिक क्रांति का पूछा है, महामंदी से पूछा है आपका। फिर आठवां ये पूछा, देखो सब में दो दो दिया है। गांधी जी के अनुसार जो चीज़ होती है, मतलब आपका प्रतिरोध के बारे में पूछा है। अब ये देख सकते हो 73वें 74वें संविधान संशोधन, संविधान शक्तियों का वितरण पूछा है, ठीक है। दबाव समूह पूछा है, आप देख सकते हो। फिर आपका 13 बेरोजगारी किसी देश की आर्थिक को कैसे प्रभावित करती है, ये भी पूछा है। ऋण प्राप्त करने के उधारकर्ताओं को किन ऋणों को सहमत होना पड़ता है, ये पूछा गया है। अगला आप देख सकते हो 15 क्वेश्चन आपका वस्तु विनिमय प्रणाली दी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।